यानी जैसे ही आवाज सुनता है नाग देवता तो वो वहां से अपने थन को सिकोड़ करके वहां से धीरे से खिसक जाता है। तो हमारे जो भी अतिथि आएंगे, जो भी भूमिका लोग आएंगे, उनका मान सम्मान करते रहेंगे भैया हल्दी चावल से। तो मेरे भाई क्या होता है, रानी दौड़ करके अपने ललन को उठाती है, अपने बेटा को उठाती हो रहे अपने गोदी में लगा लेती है कि धन्य धन्य मेरे बड़ा दो, तुमने मेरे पुत्र की रक्षा किया, मेरे बेटा की रक्षा किया। अब वहां से रानी अपने बेटा को लेकर के महल के अंदर जब चली जाती है तो फिर क्या होता है कि बड़ा देव को मनाती है, सुमरण करती है कि लाड़ प्यार दुलार करी, अरे रानी हिरवा मन हर्षायो, और महल के अंदर ले गई, फिर बड़ा देव गुड़ गाए। तो कही बड़ा देव से क्या बोली रानी हिरवा ने कि बड़ा देव तेरी अद्भुत माया कि जान सके ना कोई जीवधारी, और प्रकृति शक्ति महिमा तेरी सब जग में लीला न्यारी। कुमार बाबा दिनों दिन पढ़ने लगे, रात दिना कुपार बाबा बढ़ गए, रिंगने लगे। तो पहले हमारे लोग क्या करते थे, अभी भी कर देते हैं कहीं कहीं ये व्यवस्था अपने बच्चे को, और कुछ व्यवस्था डूब गई। छोटी छोटी घुंघरू होती थी, एक दो ठो घुंघरू बांध देते थे कमर में और पांव में पैजनिया, लेकिन वो पैजनिया भी डूब गई है, नहीं है ना। अब कुपार बाबा को हिरवा रानी ने, हाँ थोड़ा सा वहां से आ जाइए, वहीं से आ जाइए। हिरवा माता अपने बेटा को खेलने के लिए आंगन में जय बड़ा दो, जय बड़ा दो, जय बड़ा दो बैठ जाती है, और कुपार बाबा वहां पर खेलने लगते हैं। तो कैसे भैया, अगर हमारे बच्चे लोग होंगे तो अपने गीत की प्रस्तुति में बड़े उमंग के साथ, बड़े हर्ष के साथ में वो अपना नृत्य जरूर दिखाएंगे। अंगेना में खेले को पारे रे, बाजे पाँव पिजनिया। अंगेना में खेले पारे रे, बाजे पाँव पिजनिया।
बाई हिरवा मैया, खुशी बाई हिरवा मैया, बाजे पाँव पे जनिया। और अंगना से खेलत गली तक हो जाए, अंगना से खेलत गली में जाए, अरे गलियों में जाए, रे गलियों में जाए, अरे देखे के सबाई के मन ललचाए, अरे देखे के नर नारी मन ललचाए, मन ललचाए रे मन ललचाए, अरे गोदी में ले लई हा, अरे गोदी में लई हिरवा मैया, बाजे पाँव पे जनिया, अरे गोदी में लई हिरवा मैया, बाजे पाँव पे जनिया, अरे जिया में खेले को पार रे, बाजे पाँव पे जनिया, बाजे पाँव पे जनिया, अरे बाजे पाँव पे जनिया, अरे बाजे पाँव पे जनिया रे, बाजे पाँव पे जनिया, अरे अंगना में खेले को पार, बाजे पाँव पे जनिया, अरे अंगना में खेले को पार, बाजे पाँव पे जनिया, अरे अंगना में खेले को पार, बाजे। कोई पानी लाने वाले हो तो पानी ला दो यार, एक आध बोतल में, अगर कहीं बन सके तो मेरे साथियों, कुपार बाबा दिनों दिन बढ़ते जाते हैं, और उस समय जो खेल रहे थे वो बड़े झुमकार के साथ खेल रहे थे, चलते थे तो उनके पांव की जो पैजनियां जो बजती थी तो बड़ी सुहावनी लगती थी मेरे भाई। और उनके नाच को देख करके गांव के आज के जो बच्चे होते हैं ना, होते हैं कि नहीं, आज के जो बच्चे छोटे छोटे चलते, कितनी अच्छी उनकी चाल लगती, उनकी चाल ढाल कितनी अच्छी लगती, उनका रंगना है ना। आज के बच्चों को देखो तो मेरे भाई, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका चलना जो होता है बड़ा सुंदर सा चलना होता है, बड़े लाड़ प्यार से चलेंगे, बड़े है ना, बड़े शौक से चलेंगे। तो मेरे भाई इस तरह से सभी का मन को हर्षा जाते थे, सबके मन में भा जाते थे कि कुपार बाबा कितने अच्छे चलते हैं, उनका मन मोह जाता था, लेकिन हटता नहीं था, दूर नहीं हटता, तब किसी भी भैया ने देख लिया। ऐसा होते होते कुपार बाबा, अब एक कुछ दिन के बाद में कुपार बाबा धीरे धीरे करके 7 वर्ष की उम्र हो जाती है। जब 7 वर्ष की उम्र हो जाती है तो कोयला मोदी को बुलवाया जाता है। कहां बुलवाया जाता है? राजमहल में बुलवाया जाता है, और राजमहल में पढ़ने और लिखने की व्यवस्था की जाती है। कुपार बाबा को कोयला मोदी पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते 4 साल पढ़ाते 11 वर्ष की उम्र हो जाती है। और जब 11 वर्ष की उम्र हो जाती है तो कितने पाठ पढ़ा दिया कोयला मोदी ने? क्या क्या पढ़ा दिया भैया? सबसे पहले लिखाई और पढ़ाई। दूसरे नंबर में क्या पढ़ाई किया? धनु विद्या चलाना। तीसरे में मुगदर चलाना, तलवार चलाना, भाला चलाना, ये सारी विद्या यंत्र कोयला मोदी ने कुपार बाबा को दे दिया। और कुपार बाबा ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि के थे। तीक्ष्ण बुद्धि का मतलब कितने लोग समझ गए? तीक्ष्ण बुद्धि नहीं समझे। तीक्ष्ण बुद्धि का मतलब होता तेज बुद्धि, ठीक है ना? तीक्ष्ण बुद्धि का मतलब तेज बुद्धि। जो भी बात वो सुन लेते थे एक बार तो दोबारा नहीं भूलते थे, है ना?
आज भी हमारे लोग कोई भी मंत्र तंत्र अगर किसी पंडा पढ़ियार से अगर सुन लें, दूसरे हमारे अनपढ़ लोग, तो वो कभी नहीं भूलते। वो पढ़ने निकले वाले भूल जाएंगे, लेकिन अनपढ़ नहीं भूलेंगे। है ना बात सही? तो हमारे लोगों में अभी कई तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, लेकिन वो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि को यूज नहीं करते, फैलाते नहीं, उजागर नहीं करते, बिल्कुल गुप्त रूप में रख जाते। अब ये पढ़ाई लिखाई करते करते इनका 12 वर्ष हो गया, फिर